5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया, पर उसके बावजूद भी कुछ भी ना लाने वाली कांग्रेस आज ममता बनर्जी को इस तरीके से बधाई दे रही है जिस तरीके से कांग्रेस ने कोई ऊंचाई प्राप्त कर ली हो। किस मुकाम पर आ गए हैं राहुल गांधी? देखिए, चाहे सल्तनत अपनी समाप्त हो जाए पर जो सलामी है वो 21 तोपों की लेनी है। दूसरे की एक आंख फोड़ने के लिए दोनों आंखों को फुड़वाने का जो काम है वो कांग्रेस ने बखूबी किया है और यही कांग्रेस में जश्न का कारण है। आज समझना ये होगा कि पिछले विधानसभा चुनावों में 44 सीट लाने वाली कांग्रेस का जो बंगाल में हश्र हुआ, उसके अलावा जो अन्य 4 राज्यों में हुआ कि क्या असम में कांग्रेस इतने सालों से राज करती रही और आज जो है कांग्रेस का क्या हाल हुआ, पुडुचेरी में कांग्रेस का क्या हाल हुआ, केरल में जो हुआ वो पूरे देश देख रहा है। परंतु राहुल गांधी जिस प्रकार से जो है जश्न मना रहे हैं, जिस प्रकार से खुशियां बांट रहे हैं, ऐसे लगता है कि पड़ोसी के घर बच्चा हो जाए और अपने घर जश्न होना चाहिए। तो ये जो कहावत है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं फिट बैठ रही है। और ये जो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए स्वयं का सती हो जाने का जो ये कांग्रेस का चलन है, ये अब से नहीं 2015 से चल रहा है। आपने देखा होगा 2015 में जब दिल्ली में जो है चुनाव हुआ, कैसे जो है पहले चुनाव से पहले कांग्रेस ने केजरीवाल को समर्थन दिया, फिर उसके बाद जो है अपना पूरा का पूरा वोट शिफ्ट करा दिया। आज देश की जनता के सामने ये चीज़ जो है आंकड़ों के रूप में समझने की आवश्यकता है कि अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वामपंथियों का जो वोट शेयर था लगभग 12 से 14% के आसपास था। और अचानक ऐसा क्या हो गया कि 2021 के जो है विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस सिमट के, ये वामपंथ सिमट के, इन दोनों का एक्यूमुलेटेड जो वोट शेयर है वो जो है 5-5.5% पर रह गया। तो 44 सीटों वाली कांग्रेस का आज बंगाल में खाता नहीं खुल रहा है। लगभग 25 से 30 सीटों वाली जो वामपंथ की पार्टियां हैं उनका एक विधायक नहीं है। और उसके बाद आज समझने की आवश्यकता ये है, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, आज उन लोगों को ये समझना होगा। दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है कि हम 3 से 77 पर पहुंच गए, पर अब हमारी लड़ाई पूरे देश में किसी भी राज्य में जो है अगर हमारी लड़ाई होगी तो हमें 50% वोट शेयर के लिए लड़ना पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को लगभग 40% मत मिला और आज 38.1% मत मिला है, जबकि हमारा टारगेट जो है कहीं ना कहीं 45% के आसपास होना था। ममता बनर्जी 44% से 48% पार कर गई, क्योंकि वो जो टेक्निकल गठबंधन था, देखने के लिए ममता बनर्जी से अलग लड़ रहे थे कांग्रेस वामफ्रंट के लोग, पर कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा वोट शेयर जो था ये कहीं ना कहीं टीएमसी को ट्रांसफर करने का था। और इस रणनीति में कांग्रेस के लोग सफल हुए। इनकी राजनीति की दाद देनी पड़ेगी और दाद यूं देनी पड़ेगी क्योंकि राज्य दर राज्य यही हो रहा है। शिवसेना जैसी पार्टी जिससे जो सांप और नेवले का रिलेशन होता है, उस प्रकार की विचारधारा वाली पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करके जो है नरेंद्र मोदी को रोकने में सफल होती है। और वहीं आज पश्चिम बंगाल के अंदर चाहे अपने घर में कोई विधवा हो जाए, पर हाँ कि भाजपा को रोकना है। तो ये जो पूरा का पूरा जो खेला चल रहा है, और आज सबसे बड़े दर्द की जो बात है ये है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने एक स्टेप आगे जाकर ममता बनर्जी को जो है बधाई दी, तमाम भाजपा के नेताओं ने बधाई दी। पर आपने गौर किया होगा किसी कांग्रेस के नेता ने, किसी भी कांग्रेस के नेता ने जो है भाजपा को असम और पुडुचेरी जीतने पर बधाई नहीं दी है। तो ये जो राजनीतिक शालीनता की बात करते हैं, देखिए ये प्रतिस्पर्धा है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा संग्राम है। आप भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, पर जीत तो निश्चित रूप से एक ही की हो। यहाँ पर ये भी सवाल उठता है ना कि जिस तरीके से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में जीती हैं उसके बाद ही हिंसा शुरू हो गई है। वहाँ पर जो भाजपा के समर्थक हैं उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, दुकानों में आग लगाई जा रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, और 30 से 35 लोगों को, जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं भाजपा के, उनकी हत्या की जा चुकी है। क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके की मांग जनता की तरफ से उठ रही है कि अब वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, मैं पूरे बंगाल में रहा, चुनाव में तमाम विधानसभाओं में मैं रहा, और बहुत सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर आज जो है चर्चा कर लेनी आवश्यक है। अगर आप पूरे चुनावी समीकरण का लेखा जोखा लेकर बैठे हैं
तो आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि टीएमसी ने अपने लोगों की घुसपैठ करा दी भाजपा के अंदर, भाजपा को रोकने के लिए। क्योंकि भाजपा का जो कैडर था, जिस हिसाब से सर्ज कर रहा था, उसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि ये घुसपैठ कराई गई है। इसका मैं आपको जो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसके बाद मैं जो है इस अराजकता के ऊपर आऊँगा। मैंने तमाम ऐसी विधानसभाएं देखी हैं अभी इस चुनाव में, जहां पर मंडल प्रमुख उन लोगों को बना दिया गया है जो जुमा 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या जो है 4 महीने पहले जो है भाजपा के अंदर आए हैं। और वो लोग वोटिंग होने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो पर्ची बांटने का काम होता है, उन्होंने वो तमाम काम जो है रोक दिए। आप सोचिए, जब पार्टी के अंदर पार्टी का झोला और झंडा लेकर चलने वाले कार्यकर्ता की जगह 1 महीने पहले तक मोदी और शाह को गाली देने वाले लोगों को यदि पार्टी के अंदर आप टिकट दे देंगे, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो अंत्योदय की जिस बात करते हैं हम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिन आदर्शों की बात करते हैं, अंतिम छोर पे खड़ा होने वाला जो कार्यकर्ता की बात करते हैं, तो उसका हौसला कितना टूटता होगा। और मैं कल से कम 50 कॉल कर चुका हूँ, 50 कॉल रिसीव कर चुका हूँ, और मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि मेरे जानने वाले तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनके जीवन का क्या होगा। क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं, उनके घरों के ऊपर जो है पत्थर फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं। आज एक चीज़ समझनी जरूरी है, आज ये जो बंगाल का जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है ना, जो अपने आप को भद्रलोक कहलाना पसंद करता है, कोलकाता की जो है एलीट पॉश सोसाइटी में रहता है, ये आग जो आज लगी है ना, वो उनके घर तक भी पहुंचेगी। ये ज़्यादा दिन तक जो है खुश रहने की ज़रूरत नहीं है कि आज आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज एक बात बताइए, आज मैं देख रहा हूँ बड़ा बाजार से लेकर हावड़ा, हर जगह आप कहीं चले जाइए, अभिजीत सरकार नाम के कार्यकर्ता की कल हत्या कर दी गई, भाजपा के कार्यालयों के अंदर आग लगा दी गई। आपको पता है ममता बनर्जी की टीस क्या है? ममता बनर्जी की टीस यही है कि बंगाल तो जीत गई, नंदीग्राम हार गई। और किसने हराया? धरतीपुत्र ने हराया। तो आज जो है शुभेंदु अधिकारी की जान को भी खतरा है, कुछ भी हो सकता है उस व्यक्ति के साथ। जब चुने हुए प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं, तो आप आम कार्यकर्ता का छोड़िए, क्या होगा। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, चलो छोड़िए हिंदू मुसलमान तो हम बाद में कर लेंगे। अभी एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है पश्चिम बंगाल का। हावड़ा में एक दुकान है हांगकांग फैशन करके, इत्तेफाक से वो मुसलमान की दुकान है, और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उस दुकान के अंदर घुस के लूट मचा दी। अब बताइए, मतलब कि जिसके घर में या जिसके घर के पास भाजपा का झंडा लगा होगा, उसके घर फूंक दिए जाएंगे। और इस प्रकार की ये अराजकता ये ममता बनर्जी स्वयं करा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगाता हूं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान ये कह सकती है कि केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसीज आई हैं उनका घेराव कर लो, और जो है महिलाओं को कहती हैं कि घर से जो है हथियार लेके निकलो, तो वो महिला कुछ भी करा सकती है। ये जो एरोगेंसी है ना ममता बनर्जी की। अभी सोचिए, चुनाव के रिजल्ट से पहले मैडम कहती हैं कि हम बंगाल की जनता को फ्री में वैक्सीनेशन लगाएंगे, और जैसे ही चुनाव के रिजल्ट उनके मन मुताबिक आते हुए दिखाई दिए, उसके बाद कहती हैं कि अगर मोदी वैक्सीन नहीं देंगे तो मैं जो है धरने पे बैठ जाऊंगी। अरे तो इस प्रकार की अराजकता को लेकर कहाँ जाएंगे आप? अगर आपको ये ट्विस्ट एंड फिस्ट ही खेलना है, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। बंगाल में जिस तरीके से अभी अराजकता शुरू हो गई है, और अभी तो रिजल्ट आया है, अभी फिर से सरकार बनी नहीं है, अभी तो 5 साल और झेलने हैं वहाँ की जनता को। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि जनता की तरफ से मांग उठ रही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देखिए, अब बंगाल के अंदर जो है अराजकता का एक खूनी खेल और नंगा नाच शुरू होगा। फरहाद हकीम जैसे खुले सांड सड़कों पर जो है अत्याचार मचाएंगे, और उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो ममता बनर्जी के दाएं हाथ हैं। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि इन लोगों ने पिछले 10 साल में यही किया है। आप बताइए, जिस प्रदेश के अंदर 150 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ता मार दिए गए, शोभा मजूमदार जैसी 80 साल से ऊपर की औरत को जो है मार दिया इन लोगों ने, और ये मुख्यमंत्री ये कह रही है कि मैं स्ट्रीट फाइटर हूँ। अरे आप स्ट्रीट फाइटर नहीं है बहन जी, आप सबसे बड़ी धोखेबाज हैं। आप नकली प्लास्टर 2 महीने से लगा के घूमती रही, जैसे कल रिजल्ट आया आपने अपना प्लास्टर खोल दिया। अरे ये प्लास्टर तो पहले ही खुल जाता। वो व्हील चेयर पर भी बैठती थी तो पीके ने इनको जो है बेल्ट से बांध रखा था, क्योंकि जोश जोश में खड़ी हो जाती हैं, इन कंट्रोल नहीं होता है। तो जनता तो पहले समझ चुकी थी, पर ये जो टेक्निकल तरीके से जो इन्होंने ये जीतने का काम किया है ना,
और आज अगर ये पक्ष, अगर ये मतदान भाजपा के पक्ष में होता तो ये बहन जी कहती कि ये जो है ईवीएम हैक हो गई है, ये जो है सुरक्षा बलों ने कराया है। आज आपने देखा होगा एक भी सीट ना जीतने वाली कांग्रेस के मुंह पे ताला लगा हुआ है। अभी चुनाव से पहले इसी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पैनलिस्ट चैनल्स पर आते थे और उसके बाद बोलते थे ईवीएम जो है बेवफा हो गई है। अब बताइए ईवीएम ने कौन सी वफाई की है कि मतलब इन्होंने डीएमके के साथ गठबंधन में वहाँ पे सरकार बनाने में सफल हो रहे हैं तमिलनाडु में, तो क्या इस वजह से ईवीएम जो है सती सावित्री हो गई है क्या? तो आज देश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आज बंगाल के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है और बंगाल के सो कॉल्ड भद्रलोक के सामने प्रश्न है कि आपने क्या कर दिया। इस चीज का, जिस चीज का डर था आज वही हो रहा है। बंगाल के अंदर जो है रक्त रंजित होली खेली जा रही है। कल भाजपा कार्यालय के अंदर लोग घुसने का प्रयास कर रहे थे और तमाम जो है कल रात भर से जो है इस प्रकार का तांडव चल रहा है। इस प्रकार का, ये ममता बनर्जी ने बोला था खेला हो बे, और यही खेला करने के लिए ममता बनर्जी जो है प्रसिद्ध हैं। आप बताइए 10 साल में ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति तो करी और आज अब उस तुष्टीकरण की राजनीति को बल मिला है। अब ये तुष्टीकरण की जो राजनीति अब ये खुलेआम होगी, या तो इसको रोका जाना आवश्यक है, अगर नहीं रोका गया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि बंगाल की सड़कों पर क्या हाल होने वाला। धन्यवाद सर।